सुप्रभात बच्चों। डीपीएस के ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं अमीषा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। हम रुचियों का ज्ञान भान पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ का आज चौथा दिन है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हम द्वितीय पृष्ठ के अंतिम लाइन में पढ़ रहे थे। अंतिम पैराग्राफ में क्या है? उस दिन वह सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातून पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु अब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी। वह अचानक जाग गईं और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बहुत बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? वो अपने शरारत के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने स्कूल जीवन में कोई शरारत नहीं की। एक शरारत की जिसका उन्हें बहुत दुख है। वह कौन सा है? दादी माँ के साथ जो उन्होंने शरारत किया था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि उनकी दादी माँ पारंपरिक झूले पर लेटी हुई खुद को पंखा से हवा करके सोने की कोशिश कर रही थी। गर्मी का मौसम था। तो आगे हमने क्या पढ़ा आज? उस दिन वह सोने ही वाली थी। उस दिन वह सोने की कोशिश करते करते सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया। वो खुद को कैसे ऐसे यूं हवा कर करके खुद को ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं और उनके हाथ से पंखा छुड़ा लेते हैं और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातून पकड़ा दी। उनके हाथ में एक दातून पकड़ा दी। दातून जानते हैं आप लोग, जिसे हम ब्रश करते हैं। जैसे ब्रश करते हैं अभी, तो पहले के जमाने में लोग दातून से मुंह धोया करते थे। दातून जैसे नीम का, अमरूद का, इन सब का दातून बनाया जाता था। पतली लकड़ी जो होती थी, जैसे इतनी पतली लकड़ी, इतनी पतली लकड़ी उंगली की तरह, उसको चबाते थे। चबाकर फिर दांत घिसते थे। ठीक है, तो उसी चीज को दातून कहते हैं। तो लेखक यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या कह रहे हैं कि दादी माँ के हाथ से जब वो इस यूं हवा कर रही थी, तो उसके स्थान पर उन्होंने, मान लीजिए ये दातून है, दातून ले लिया। दातून से वो हवा कर रही है खुद को, तो हवा नहीं मिल रही है, ठंडक नहीं महसूस हो रही है, तो वो जाग जाएंगी, उनकी आंख खुल जाएगी। ठीक है, उनका हाथ पहले की तरह ही चलता रहा, लेकिन वो नींद में है। जिस प्रकार आंख बंद करके वो पंखा झेल रही थी, उसी प्रकार से वह दातून को भी यूं हिला रही है, लेकिन ठंडक नहीं मिल रही है। परंतु अब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी, अब उन्हें आराम नहीं महसूस हो रहा है, हवा नहीं हो रही है। वह अचानक जाग गई। फिर अचानक वह दातून से यूं खुद को ठंडक न मिलने का कारण हवा करते करते वह क्या होती, जाग जाती हैं और मेरी शरारत पकड़ी गई। और उन्होंने जो शरारत की अपनी दादी के साथ, वो पकड़ी जाती है। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज हुई। उस दिन उनकी दादी बहुत नाराज हुई कि ये कौन सा मजाक है, कोई सोया है, आराम कर रहा है, उसके आराम में खलल डालना। तो अपना कृत्य मुझे खुद बहुत बुरा लगा। कृत्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर शब्दार्थ में दिया है कृत्य का अर्थ काम। तो उनका जो कार्य हुआ, जो काम हुआ, उन्हें खुद बुरा लगा कि उन्होंने अपनी दादी के साथ ऐसा काम किया। और ऐसी शरारत मैंने किसी के साथ नहीं की। अंत में फिर वो अपने किसी, चाहे मित्र हो या सगे संबंधी हो, माता पिता हो, किसी के साथ भी उन्होंने इस प्रकार की शरारत नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं दी, क्योंकि उन्हें खुद बुरा लगा कि उन्होंने यह गलती की। कभी कभी क्या होता है, जब हम गलती करते हैं तभी हमें पछतावा हो जाता है, नहीं ये काम हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, है ना। तो उसी प्रकार उन्हें पछतावा हो जाता है। जैसे आप ही किसी का मजाक उड़ाते हैं, सामने वाले को बहुत दुख होता है, तो हम क्या महसूस करते हैं कि हमारे कारण बेचारे को इतना तकलीफ हुआ, इतना दुख हुआ, उतना बुरा लगा, तो हम अपनी हरकतों पर खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक भी खुद ही पछताने लगते हैं कि उन्होंने बहुत बुरा किया। आगे उन्होंने किसी के साथ फिर ऐसा काम नहीं किया। आगे, कराची में वर्षा बहुत कम होती थी। पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार पड़ती थी, तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे।
ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका यह कारण भी था कि स्कूल प्रबंधन इस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सकें। तो ये कब के अपने स्कूली जीवन के बारे में बता रहे हैं। इनका स्कूल कहाँ था? कराची में। कराची अर्थात पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के उस जगह में, कराची में वर्षा क्या होती थी? बहुत ही कम होती थी। तो हम कितना बताया जा रहा है? पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। पूरे मौसम, पूरे वर्षा ऋतु के समय कितनी बरसात होती थी? मात्र 5 इंच की बरसात होती थी। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे। जब वर्षा ऋतु होती थी, मानसून का मौसम होता था, तो आकाश में बादल तो घिरते थे लेकिन वर्षा होती नहीं थी। परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। सिर्फ बादल घिरते थे, बरसते बहुत ही कम थे। कभी कभी बरसात होती थी। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। तो वर्षा बहुत कम होती थी, जिसके कारण जब भी कभी बरसात हो जाए तो बच्चे बारिश की फुहारें मतलब बारिश के बूंदों का मजा लेते थे। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता था, इसलिए वो आनंद क्या होता था? देखने लायक होता था। बहुत कम होता था, इसलिए अजूबा लगता था, लोगों को बहुत आनंद आता था। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। जैसे हम बहुत खुश होते हैं, जैसे अनोखी चीज मिल जाए, तब हम जैसा करते हैं। वहां सिर्फ वर्षा के लिए ही ऐसा होते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी में तो बहुत बारिश होती है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था। क्यों? क्योंकि बरसात बहुत कम होती थी, बच्चे आनंद ले पाए, इसलिए बहुत कम जो चीज होती थी वो एक तरीके से क्या होता है? उत्सव का रूप ले लेता है ना। जैसे यहाँ बहुत बरसात होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो वहां बहुत कम होती थी, इसलिए उत्सव के रूप में लोग मनाते थे, तो स्कूल छुट्टी कर देते हो जाती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सकें। क्यों? क्योंकि वो खुलकर आनंद कैसे उठाएंगे जब छुट्टी रहेगी। इसलिए स्कूल प्रबंधन क्या करता था? उस दिन की छुट्टी कर देता था कि बच्चे आराम से आनंद कर पाए। या वैसे भी बहुत कम होती थी, सबको आराम मिलता था बारिश के मौसम में, तो इसलिए वो बहुत आनंद करने के लिए, बहुत आनंद उठाने के लिए छुट्टी हो जाती थी। आगे मैं पढ़ रही हूँ। मैं हर रोज साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट की तय होती थी। उन दिनों जब शहर को बिरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी। क्या लिखी रहती थी? वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? इसमें आपका शब्दार्थ बहुत कम है, सिर्फ 2 ही शब्दार्थ, एक अनअपेक्षित अर्थात जिसकी अपेक्षा ना हो, और एक क्या? कृत्य। सिर्फ इस अंतिम पृष्ठ में आपके 2 ही शब्दार्थ हैं जो किताब में भी दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं हर रोज साइकिल से स्कूल जाया करता था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी कैसे जाते थे? साइकिल की सहायता से स्कूल जाया करते थे। लगभग 2 मील की दूरी, ठीक है, 2 मील की दूरी वो कितने समय में तय करते थे? 15 से 20 मिनट में तय कर लेते थे। उन दिनों जब शहर में विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, तो उन दिनों उस शहर में क्या? विरले ही मतलब बहुत कम, कभी कभी कुछ ही क्या फुहारों का, बारिश की बूंदों का वरदान मिलता था। वो एक तरीके से क्या था? चमत्कार था, वरदान था उनके लिए, एक आशीर्वाद था ईश्वर का, प्रकृति का। तो वो वरदान बहुत ही कम मिलता था, बहुत कम वर्षा होती थी। यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, लेखक को पता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पता है कि आज स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी वो साइकिल से स्कूल जाते थे। पास ही स्कूल था, 15-20 मिनट बच्चे आनंद करते हुए स्कूल जाते हैं, तो वैसे ही वो चले जाया करते थे। मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था। तो कहाँ स्कूल था? सेंट पैट्रिक्स। तो वहां वो साइकिल से जाते केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए। किस घोषणा? घोषणा अर्थात जो छुट्टी बताई गई है उसको जानने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, वो लिखा हुआ पढ़ने के लिए जाते थे।
जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी। बोर्ड पर क्या लिखी रहती थी? वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। सिर्फ यह पंक्ति पढ़कर ही उन्हें बहुत आनंद आता था। तो यह पंक्ति पढ़ने के लिए वो बोर्ड में जो नोटिस लगी रहती थी उसे पढ़ने के लिए वो स्कूल जाते थे। जाकर वो पढ़कर उन्हें और आनंद आता था, उनकी छुट्टी या उनकी मस्ती और दुगनी हो जाती थी। तो यह आनंद उठाने के लिए ही वह स्कूल जाया करते थे कि नोटिस बोर्ड को पढ़ सकें। रुचियों का ज्ञान भान पाठ अब हमारा समाप्त हो गया है। इस पाठ से जुड़ा कुछ अभ्यास कार्य हम करते हैं। तो यहाँ क्या है? रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य को दोबारा लिखिए। ठीक है? तो कैसा? एक शब्द का प्रयोग, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको करना है। तो ऐसा करके क्या होता है फायदा हमें कि इससे क्या होती है, हमारे हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अर्थात काव्य की सुंदरता या लेखन की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ क्या है? आजकल इतिहास से संबंधित फिल्में नहीं बन रही। तो किससे? इतिहास से संबंधित। तो ये फिल्में नहीं बन रही हैं। यहाँ 3 शब्द है, इतिहास से संबंधित। इसके स्थान पे हम एक शब्द, एक छोटा सा शब्द का प्रयोग क्या कर सकते हैं? ऐतिहासिक। अर्थात आजकल ऐतिहासिक फिल्में नहीं बन रही हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे लेखन की सुंदरता भी बढ़ती है और एक अच्छा शब्द भी हमें मिल जाता है। एक शब्द का छोटा सा शब्द हमें मिल जाता है, उसके स्थान पर बड़े बड़े वाक्य के लिए एक वाक्य के बदले हमें एक शब्द के स्थान पर हम काम कर सकते हैं। अब हम ख नंबर देखते हैं। ख क्या है? कला का पीरियड सप्ताह में एक बार होता है, प्रतिदिन नहीं। तो सप्ताह में एक बार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? वर्ड क्या होगा? साप्ताहिक। तो साप्ताहिक एक शब्द हो गया। तो इसमें हम वाक्यांश के लिए भी एक शब्द बोल सकते हैं या अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द। ठीक है? आगे, दशरथ दूर की सोचने वाले थे। यहाँ क्या लिखा है? दूर की सोचने वाले, इसलिए कैकेयी की बात मान गए। तो दूर की सोचने वाले को क्या कहेंगे? दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी। आगे घ नंबर देखते हैं। श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले थे। सब कुछ जानने वाले, कम जानने वाले नहीं। तो जो सब कुछ जानने वाले हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। मेरी माता जी ईश्वर को मानने वाली थी। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? ईश्वर को मानने वाली। घ नंबर में, अंगा नंबर में क्या है? ईश्वर को मानने वाली। तो जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहेंगे? आस्तिक, और जो नहीं मानता उसे नास्तिक। समझ में आया? इसी से जुड़ा हुआ मैं एक वर्कशीट आपको दूंगी जो आपको हल करना है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।